नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में एक ऐसा भी एग्जाम है जो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि लाखों लोगों का सपना है। एक ऐसा एग्जाम जिसमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। जरा सोचिए, एक अकेली परीक्षा में इतनी शक्ति हो सकती है। ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये तो एक नई पहचान बनाने का रास्ता है। और इस परीक्षा का नाम है, जी हाँ, यूपीएससी। तो आखिर ऐसा क्या है इस परीक्षा में? दांव पर क्या लगा होता है? क्यों हर साल लाखों लोग इस मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि यूपीएससी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मौका है सीधे देश की नीतियों पर, जमीनी हकीकत पर असर डालने का। ये पावर, प्रेस्टीज और एक मकसद से भरी जिंदगी का वादा है। जैसे कि आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अफसर बनकर पॉलिसी बनाना, आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस में कानून व्यवस्था संभालना, या फिर एक आईएफएस ऑफिसर के तौर पर पूरी दुनिया में भारत को रिप्रेजेंट करना। हर रोल के साथ जबरदस्त जिम्मेदारी और अधिकार जुड़े होते हैं। मतलब एक साइन से सड़कें बन सकती हैं, एक ऑर्डर से स्कूल खुल सकते हैं। तो असल में मिलता क्या है? पावर, समाज में इज्जत, एक स्टेबल करियर और इन सबसे ऊपर देश की सेवा करने का सीधा मौका। और शायद यही वो अनोखा कॉम्बिनेशन है जो इस परीक्षा को इतना खास बना देता है। लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। ये एक चुनौती है जिसे 3 पड़ावों में बांटा गया है। इसे एक नामुमकिन पहाड़ की तरह नहीं बल्कि एक तय रास्ते की तरह देखना चाहिए, जिसके हर मोड़ के बारे में हमें पता है। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स, जो लाखों लोगों की भीड़ में से कुछ सीरियस कैंडिडेट्स को छांटने का एक फिल्टर है। फिर आता है मेंस, जो ज्ञान और लिखने की कला का असली टेस्ट है। और आखिर में इंटरव्यू, जहां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सोचने का तरीका और ईमानदारी परखी जाती है। यहाँ रटने वाला नहीं, समझने वाला ही जीतता है। तो सवाल ये उठता है कि इस कठिन रास्ते को पार कैसे किया जाए? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो काम कर सकती है? हाँ बिल्कुल, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। चलिए अब तैयारी के उस हिस्से पर आते हैं जिसे हम एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान की तरह समझ सकते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तैयारी के ये 4 पिलर्स हैं। नंबर 1, एनसीईआरटी की किताबों से अपनी नींव मजबूत कीजिए, क्योंकि सवाल सीधे वहीं से बनते हैं। नंबर 2, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय कुछ चुनी हुई किताबों को बार बार पढ़िए ताकि जानकारी दिमाग में बैठ जाए। नंबर 3, रोजाना लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज्ञान होना एक बात है और उसे समय पर लिखना बिल्कुल दूसरी। और चौथा, सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, क्योंकि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। ये बात सच में बहुत जरूरी है। 10 अलग अलग किताबें एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ा जाए। यही दोहराव, यही रिवीजन सफलता की चाबी है। स्ट्रैटेजी तो हो गई, पर अब बात करते हैं उस अंदरूनी क्वालिटी की जो असल में सफल उम्मीदवारों को बाकियों से अलग करती है। ये बाहरी तैयारी से ज्यादा अंदर की लड़ाई जीतने के बारे में है। 6 से 8 घंटे, ये सिर्फ पढ़ाई के घंटे नहीं है, ये हर रोज चुपचाप पूरी लगन से खुद से लड़ने का समय है। अनुशासन ही यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। और ये बात पूरी कहानी कह देती है। यूपीएससी ये नहीं परखता कि कोई कितना टैलेंटेड है, बल्कि ये परखता है कि कोई कितनी देर तक मैदान में टिका रह सकता है। ये सब्र का इम्तिहान है। तो आखिर में बस ये याद रखना है कि जो लोग इस परीक्षा को पास करते हैं वे कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते। वे बस वो लोग होते हैं जो हर एक दिन लगातार हार मानने से इनकार कर देते हैं। और यही वो सोच है जो सवाल उठाती है कि क्या असली लड़ाई किताबों से है या खुद से।